जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे मेजर डिफरेंस के बारे में। डिफेंस एंट्रीज और सिविल एंट्रीज में मेजर डिफरेंस क्या क्या होते हैं एसएसबी के दौरान। तो जबकि हम बात करते हैं मेजर डिफरेंसेस के बारे में, तो मैं एक साइड लिख देता हूँ सिविल एंट्रीज और एक साइड लिख देता हूँ मैं डिफेंस एंट्रीज। ओके, तो अभी हम सिविल एंट्रीज और डिफेंस एंट्रीज दोनों के बारे में बात करेंगे कि दोनों के एसएसबी में क्या डिफरेंस होते हैं। तो अगर हम एसएसबी के प्रोसेस के ऊपर जाते हैं, जो 5 डे प्रोसेस है, तो एसएसबी का जो 5 डे का प्रोसेस है वो दोनों के लिए सेम होता है। उस प्रोसेस में, उस एग्जामिनेशन के चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं आती है। जो भी इंटरव्यूज़ के तरीके हैं वो सेम होते हैं, एसएसबी के 5 डे प्रोसेस सेम है। बट जो डिफरेंस होती है उनमें क्या होता है, इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चंस थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। तो बट अभी मैं मेजर डिफरेंस थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या होता है। इंटरव्यू के दौरान जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप अपनी सैलरी को कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ सैलरी का टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो सिविल एंट्रीज होती है, अगर बंदा एनडीए दे रहा है तो वो एम्प्लॉयड नहीं होगा। सीडीएस देने वाला बंदा अगर रिसेंटली उसने पढ़ाई कंप्लीट की तो शायद वो एम्प्लॉय नहीं हो। तो ये सारी जो एंट्रीज होती हैं, जब बंदे स्टार्टिंग में दे तो शायद उस समय उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं हो और उनके पास सैलरी का कोई भी उस समय स्कोप नहीं होता है। बट डिफेंस एंट्रीज में सबको पता ही भाई, सैलरी आपकी आ रही है, आप ऑलरेडी अर्न कर रहे हो, तो आपके मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चंस आप अपने सैलरी को कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेजर डिफरेंस के तौर पे मान सकते हैं आप। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछा जाता है भाई आपका लीव आप कैसे स्पेंड करते हो जब लीव आप जाते हो। बिकॉज सभी को पता है कि आपको छुट्टी 3 महीने मिलती है और 3 महीने जब जाते हो आप, तो 3 महीने के इंटरवल पे या 2 महीने के इंटरवल पे या 4 महीने के इंटरवल पे जाते हो। जैसे भी आपका डिटेलमेंट है एम्प्लॉयमेंट का, जो भी जॉब प्रोफाइल हो, उस हिसाब से आपको लीव्स मिलती हैं। और तो आप लीव पे अपना टाइम कैसे बिताते हो, ठीक है, आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड करते हो घर वालों के साथ, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिविल एंट्रीज में वो क्वेश्चन इसलिए राइज नहीं होते बिकॉज वो घर पे होते हैं, तो उनसे नॉर्मल पूछा जाता है भाई हॉलीडेज को क्या करते हो। बट यहाँ हॉलीडेज पे आप भी नहीं बचेंगे, आपके पास भी हॉलीडेज होती है, तो आप अपने हॉलीडेज को कैसे बिताते हो, अपने हॉलीडेज के बारे में आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके वेकेशंस कैसे होते हैं, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके बाद फिर अगला आता है कि भाई आप यूनिट टाइम पे आप क्या करते हो। यूनिट में जब आप रहते हो तो यूनिट में जैसे आउट पास मिलती है या छुट्टी के दौरान आप यूनिट में कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हो और यूनिट में आपका शेड्यूल क्या होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो होता है आपके ट्रेड के बारे में। तो उसके बाद आपके ट्रेड के बारे में पूछा जाता है और आप सभी को पता होगा ट्रेड क्या है आपका। तो आपके ट्रेड के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, आप अपने ट्रेड में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं या नहीं। ये इक्विपमेंट्स की बातें तो टेक्निकल के लिए आ जाती हैं। अगर कोई बंदा टेक्निकल है, अगर बंदा जीडी सोल्जर्स है, तो उसके लिए आर्म्स के ऊपर आते हैं, वो कौन सा वेपन यूज़ करता है, वो आर्म्स के टेक्निकल डाटास क्या हैं, ठीक है। और उसके फिजिकल ट्रेनिंग्स के डाटास के बारे में पूछा जाता है, वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग में कैसे टाइम होता है, नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है कि एसएसबी के दौरान वो आपको टॉपिक दे देगी, भाई आपको एक बीपीटी और पीपीटी कंडक्ट करानी है, तो आप बीपीटी और पीपीटी कैसे कंडक्ट कराओगे, ठीक है। तो बीपीटी और पीपीटी के ऊपर भी क्वेश्चन, उनके टाइमिंग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बारे में। और यहाँ इस इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे लोग इस चीज़ से बच जाते हैं। बाद बाकी जो बेसिक इंटरव्यू की चीज़ें हैं वो सारी ही पूछी जाती हैं, आप वहाँ से नहीं बचोगे। और मैं इंटरव्यू के लिए ऊपर एक बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफेंस एस्पिरेंट से। और इसके बाद आता है आपके पास अगला टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लाता है, वो है ड्रेस के ऊपर। तो जो हम स्टार्टिंग में ड्रेस पहनते हैं अपने डे 4 तक, वो दोनों में सेम है। बट जो आपका कॉन्फ्रेंस डे होता है, उस कॉन्फ्रेंस वाले डे के दिन आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। और मैंने यूनिफॉर्म के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी डाली है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं क्या यूनिफॉर्म पहनना और किस दिन को कौन सा यूनिफॉर्म पहनते हैं हम, उसके ऊपर भी है। तो कॉन्फ्रेंस डे के दिन एक मेजर डिफरेंस पता चलता है जो कि यूनिफॉर्म के ऊपर है। अब बहुतों को डाउट होगा कि भाई मेडिकल का क्या है, बिकॉज ये तो इनकी मेडिकल हुई नहीं होती है, ये फ्रेश एंट्री होते हैं यहाँ पे। लाइक फ्रेश एंट्री मतलब सर्विंग नहीं है ये, बट यहाँ पे जो सर्विंग है उसकी तो ऑलरेडी मेडिकल हो रखी है, वो तो ऑलरेडी सर्विंग है। तो उसके लिए ये है कि भाई आपको मेडिकल के दोबारा मेडिकल से गुजरना पड़ेगा। अगर आप की मेडिकल कैटेगरी कोई भी हो, आप शेप 1 हो या जो भी हो आपकी, आपको मेडिकल कैटेगरी से दोबारा गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस जो कि एक डिफेंस एंट्री और सिविल एंट्रीज के अंदर होती है। सो बाद बाकी आप लोगों सभी को पता है ट्रेनिंग्स के बारे में। बाद में मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ट्रेनिंग्स डिफेंस एंट्रीज में कौन सी एंट्री की कितने महीने और कितने साल की ट्रेनिंग होती है और किसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।